जैसा कि आप जानते हैं, उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सभी पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट सामने जनता के रख रही हैं। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसको चुनकर अपना विधायक, अपना पार्षद मानती है। सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये पटेल नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। अब देखते हैं जनता क्या रुख लेती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं RS TV न्यूज़ 24। जैसे कि आपको पता है कि उपचुनाव की तैयारी है। पढ़ी लिखी जो फैमिली होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप पार्षद चुनेंगे तो उसकी मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए उसमें कुछ फायदा नजर आएगा। जैसे हमारे यहाँ पार्षद जी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, नाम बताइए अपना। प्रियंका हंडा। जी मैडम, ये आप जो उपचुनाव की तैयारी चल रही है, हाँ जी। तो जनता के लिए क्या सपने हैं आपके, थोड़ी सी जानकारी देंगे आप? हाँ जी, देखिए आप 30 साल से देखते आ रहे हैं यहाँ का विकास। जी हम गांव में भी जाते होंगे, वो वहाँ पे भी इससे अच्छा माहौल या इससे अच्छी जगह दिखती होगी। बिल्कुल। साफ सफाई को लेकर भी यहाँ पर देखिए शादी ब्याह भी होते हैं ना, तो भी फोन कर करके बुलाना पड़ता है कि गली में चूना लगा के जाओ। जी जी, नहीं तो क्या होता है, जगह खुद से आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर आपको देख के ही लग रहा होगा कि किस तरीके का प्रोग्रेस है। कुछ भी नहीं है। जी यहाँ से जो भी पार्षद बनकर जाते हैं, वो ना यहाँ का भी विकास करते हैं, ना यहाँ आकर मुड़कर देखते हैं। वो तो ये कहते हैं कि जी हमें यहाँ की जनता ने वोट ही नहीं दिया है, जी तो जी, हाँ, पार्षद कहाँ से बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना का मतलब है शिक्षित जो हाँ जी, मैं पार्षद होना देखिए चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे आप? हाँ जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। जी, यहाँ पे शिक्षित भी होना चाहिए और जो आपके लोगों के बीच रहने वाला हो। रहने वाला हूँ, मेन हाँ तो जी, ये है। मैं आप लोगों के बीच रहती हूँ। आप कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। अगर कभी भी रात को फोन आता है, मेरे हस्बैंड तभी चले जाते हैं। जी जी जी। पार्षद का तो यही पार्षद का मेन मकसद ये है कि जनता की सेवा है। हाँ जी, 24 बिल्कुल। आवर होनी अगर चाहिए। आप नहीं भी होते तो भी आप जनता की सेवा तो करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पार्षद का चुनाव आता है तो आप सब खड़े हो जाते हैं जी यहाँ पे। वैसे कोई आकर देखेगा नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं तो आप लोगों के बीच रहने वाली हूँ। पार्षद जो होना चाहिए वो हमारे लोगों के बीच रहने वाला होना अच्छा, आप चाहिए। हमारी जो चैनल के जरिए जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना है कि 17 तारीख को केतली के निशान पर भारी मतों से विजयी बनाए मुझे वोट देकर। और हमारे ये बीच में सतपाल चौधरी भी मौजूद है, थोड़ी सी जानकारी उनसे चाहेंगे। सर, जो चैनल है उसको कैसे चलाना चाहिए? देखिए, पढ़े लिखे उम्मीदवार है, हमारे ग्रेजुएट है। जी, मेन और वहाँ नगर निगम में यहाँ जो सारे मेयर, पार्षद, MLA, MP, MLC, राज्यसभा सदस्य, चेयरमैन जिला पंचायत का, सारे एक ही पार्टी के हैं। जी जी, तो विपक्ष की आवाज जब तक बुलंद नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, यहाँ हजारों करोड़ का बजट है नगर निगम का, लेकिन जहाँ जहाँ दलित बस्तियां हैं, वाल्मीकि बस्तियां हैं, या OBC के लोग रहते हैं, गरीब मजलूम लोग रहते हैं, वहाँ विकास में अनदेखी की जाती है। तो इसका भी भेदभाव बनाया जाता है यह क्या? भेदभाव है, बहुत ज्यादा भेदभाव है। ये है। एक तरफ आप इधर जाओगे पटेल नगर में उस तरफ, और लोहिया नगर में, शास्त्री नगर में, कवि नगर में, राजनगर में वो चमचमाती सड़क है, जी, स्कूल है, अस्पताल है, पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, लेकिन यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो गरीब लोग हैं उनकी शिक्षा की, उनके बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। इसको भ्रष्टाचार के अड्डे को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, कैसे वहाँ पे आवाज बुलंद हो, बिल्कुल सर। उसके लिए जरूरी है कि आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी को 17 तारीख को केतली के सामने वाला बटन दबा के, एक पढ़ी लिखी, शिक्षित, उनके बीच की रहने वाली, और जो जिसमें संवेदना है, जिनके पति भाई मोहित सूद पिछले लंबे समय से राजनीति में है, जनता की सेवा को लेकर संवेदनशील है, उनके मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं, ऐसे प्रत्याशी को जिता के नगर निगम में भेजा। ये अपील है। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को। हर जाति हर धर्म के प्रत्याशी हमेशा शिक्षित होना चाहिए, और बाकी तो पार्टी ने टिकट दिया है। आप जरा समझिए, जो शिक्षित ही नहीं है, मतलब जो प्रत्याशी जनता का बात ही नहीं रख पाएगा, जिसे पता ही नहीं है कि पार्षद बन के मुझे करना क्या है, मेरा जो निजी कार्य है क्या, मेरा कार्य है क्या, तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और मैं तो कहूंगा कि ये चुनाव एक पार्षद का चुनाव नहीं है, ये उन लोगों को जवाब देने वाली बात है जिन्होंने हमारे 5-5 पार्षदों को नगर निगम में कठपुतली बना के नचाया है। समाज को उठाने का काम करना, क्योंकि ये पहल जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, इस पहल को हमें कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधा मिला के चलना है। 17 तारीख को मैं जहां के मौजूद जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा केतली का बटन दबाकर अपनी प्रत्याशी को विजय बनाए। तो जितने भी चुनाव कार्यालय गए हैं, सब प्रत्याशियों को मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, वाली प्रत्याशियों से सवाल करने चालू करें
जो सा प्रत्याशी अपनी शिक्षा के दम पे आपके सवालों के ज्यादा से ज्यादा जवाब देने में सक्षम हो, आप उसको वोट कर देना। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 19 में जो उपचुनाव हो रहा है, मैं जनता में रविदास नगर का निवासी हूँ, यहाँ की जनता के बीच में रहता हूँ। और वार्ड नंबर 19 जो 30 साल से यहाँ की समस्या से जूझ रहा है, वो मेरे दिल के अंदर पीड़ा है, जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 30 साल से जो इस यहाँ से पार्षद का चुनाव जीत के जाते हैं, वो सत्ताधारी के लोग यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। जीतने के दिन तो बस वोट मांगने तक तो आते हैं, वो जीतने के बाद वो 5-5 साल हो जाती है उन्हें यहाँ पर आए हुए। तो मेरे वार्ड नंबर 19 की जनता से भी निवेदन है कि मैं आपकी हमेशा सुख दुख मदद में तैयार रहता हूँ। तो मेरा एक बार निवेदन ये है कि आने वाली 17 दिसंबर को चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर बटन दबा कर भारी मतों से विजय बनाना है। और इस बार अपने क्षेत्र की अपनी बहू को, अपनी बेटी को का नाम है यहाँ से पार्षद बना के भेजना है। जो ये लोग 30 साल से यहाँ पर काम नहीं कर पाए हैं, केवल मोहित सूद और प्रियंका हांडा है, और कोई प्रत्याशी यहाँ जीत के भी चला जाता है, वो आते नहीं है। जो इस बार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से, वो भी इस बार के नहीं है, वो बाहर के रहने वाले हैं। दलित बस्तियों में फोगिंग के लिए भी फोन करना पड़ता था तो मना कर देते थे। झंड लेना पड़ता है कि हाँ मुझे संकल्प लेना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे करके दिखाना है। देखिए मैडम ने अपनी बात रखी और मोदी जी ने बात रखी। बने रहे RSTV News 24 पर।